अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्लिल करीम अम्मा बाद। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम इन मौलाना की बात सुनते हैं। आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से ये मौलाना कितनी इलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले इनको सुनते हैं। एक मौलाना साहब बाजू वाले जुमा में ऐलान किए, बंदे से मदद लेना शिर्क है। बोले सिर्फ अल्लाह की मदद लो, जो लेना है अल्लाह से लो। बंदों से मांगना शिर्क, बंदों से पूछना शिर्क, बंदों से लेना शिर्क। हर चीज का देने वाला जब अल्लाह है तो किसी बंदे से मांगने की क्या जरूरत है। इमाम साहब मुस्कुरा के बोले, तुम भोले जी बहुत। मैं दीन के मामले में खैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है। बोला क्या गेम पढ़ा देगा पट्टा। दुनिया के मामले में खैरुल्लाह से ले सकते, दीन के मामले में लेना शिर्क है। आप गलत समझे। दवाखाने को जाके दवा ले सकते हैं खैरुल्लाह से, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ा है वो दीन है दुनिया है। बोले दीन। बोले मैं तो दवा ले लिया मगर तुम तो तनख्वाह ले लेंगे। हाँ, तुम यहाँ एसी लगाए तो वहां सवाब मिलता और यहाँ वलीउल्लाह का दामन पकड़ लिया तो शिर्क हो जाता। बात समझ रहे मेरे भाई आप। ये सिर्फ भोले भाले मुसलमानों को हौला बनाने की मुकम्मल मुहिम है। मस्जिद में माइक ऐलान करो, भाई अल्लाह के घर को माइक दिला दो, इधर स्विच ऑन उधर सवाब ऑन। तो फिर ये माइक होना कुरान हदीस में है। दोस्तों, इनको सुनने के बाद आप लोगों को इनके सेंस के बारे में पता चल ही गया होगा, मगर फिर भी चलिए देखते हैं कि हमारे मौलाना साहब ने इनको कैसे जवाब दिया है। वो अक्सर कह रहे होते हैं कि अम्मी से रोटी मांगेंगे तो शिर्क हो जाएगा। अगर अम्मी से रोटी मांग सकते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद क्यों नहीं मांग सकते। डिस्प्रिन की गोली अगर मुश्किल कुशा हो सकती है तो ख्वाजा मेरी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते। भाई ख्वाजा मेरी साहब तो कब्र में है, डिस्प्रिन की गोली तो सामने मौजूद है, ज़ाहिरी सबब है। पानी तो सामने मौजूद है, रोटी तो सामने मौजूद है, अम्मी तो सामने मौजूद है। कोई मरी हुई मां से भी रोटी मांगता है, क्या मतलब वो कहीं मरेगा, फिर वो करता आती मरेगा। तो आपको घोड़ देंगे अल्लाह से कहना, भाई अल्लाह ने तो कहा ही नहीं, अल्लाह ने दुनिया इस बात के साथ जोड़ी है। अल्लाह तो कहीं नहीं कहा मेरा नाम लेके तो साकट में 2 उंगलियां दे दो या कोबरे के मुंह में हाथ दे दो तो बच जाओगे, कहीं नहीं कहा। दुआएं भी है तो नागहानी आफत के लिए। और इसका क्लाइमेक्स सूरह अन-नमल की वो आयत है, अम्मा युजीबुल मुतर्रा इज़ा दआ। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में गिरे हुए शख्स की दुआ को कबूल करता है। उम्मीद रखिए अल्लाह पर, ये इबादत है। खालिस उस पर भरोसा कीजिए, अल्लाह के अलावा कोई हस्ती नहीं जो मुसीबतों को टाल सके। मौला के अलावा कोई हस्ती नहीं जो आपकी उम्मीदों को पूरा कर सके। वो खालिस खालिक व मालिक है। उससे उम्मीदें लगाइए, तमन्नाएं कीजिए, भरोसे कीजिए, दुआएं कीजिए। हम तो अल्लाह के भरोसे में हैं, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। अगर आपकी उम्मीदें अल्लाह से हुई, औलाद लेने में, रिज़्क़ देने में, शिफा लेने में, सवाल पूरे करवाने में, तो आप अहले ईमान हैं, आप अहले तौहीद हैं। और अगर आपकी उम्मीदें अल्लाह से हटके गैरों से लगी, मुर्दों से लगी, मखलूकात से लगी, किसी तरह की आपने अंगूठी पहन ली, उसमें पत्थर फिरोजा पहन के उम्मीद और भरोसे कर लिए कि अब फला बीमारी टल जाएगी, अब फला मुसीबत टल जाएगी, बाबा जी का तावीज़ मेरे गले में आ गया, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, फला पीर साहब के पास जाके हमने डंडे खा लिए, झलके शाह के सोटे खाने के बाद मुसीबतें करीब नहीं आती। आपकी उम्मीदें अल्लाह पर हैं, आप ईमान बिल्लाह में सादिक हैं, आपकी उम्मीदें गैरुल्लाह में हैं, तो आप इस इबादत में गैर को शरीक करके शिर्क का जुर्म कर रहे हो और मुशरिक कभी रब का प्यारा नहीं बन सकता। दोस्तों, मौलाना साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाबाओं की मजार पे जाना, उनसे दुआ मांगना हर तरीके से शिर्क है। जो लोग सोच रहे हैं कि ताबीज पहनने से हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी तो बहुत नादान है वो लोग। गैरुल्लाह से मदद मांगना हर हाल में शिर्क है और इस बात को कभी भी कोई झुटला नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।